नमस्कार दोस्तों, एक पढ़ाई गवर्नमेंट पाठशाला में आप सभी का स्वागत है। अब हम पढ़ेंगे संख्या रेखा और संख्याओं का निरूपण। क्योंकि अभी तक हमने जो भी पढ़ा है, क्योंकि हमें पता है कि किसी भी वास्तविक संख्या का एक वास्तविक दशमलव प्रसार होता है, जिसको हम किसी भी संख्या रेखा में प्रसारित कर सकते हैं। तो जैसे हमारे यहाँ पर दिया हुआ है 2.665, ठीक है, ये हमारी एक वास्तविक संख्या है, ठीक है। अब अगर हम किसी वास्तविक संख्या को संख्या रेखा में निर्दिष्ट करना है तो कैसे करेंगे, मैं आपको ये सिखाना चाहता हूँ। क्योंकि ये सीखना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर हमें एक बड़े पैमाने में कभी कोई वर्क करना है या और कोई छोटा से छोटा काम करना है, तो उसके लिए हमको किसी भी संख्या का संख्या निरूपण आना चाहिए, ठीक है। चलिए देखते हैं अपन। माना कि ये स्केल है जहां पर हमें संख्या रेखा का निरूपण करना है। किसी भी संख्या का जहां पर वास्तविक निरूपण का ये संख्या रेखा कहलाती है, ठीक है, आपको जैसे मैंने बताया हुआ है। अब आपके पास आप सभी ने स्केल देखा होगा कि किसके किसके पास स्केल होती है, ठीक है। मेरे पढ़ाने का पैमाना इसलिए थोड़ा सा अलग सा है और अजीब सा है, क्योंकि मैं चाहता हूँ क्लास में जितने स्टूडेंट हैं, मतलब पढ़ने की इच्छा जो भी रख रहे हैं, चाहे वो राम हो, श्याम हो, नीता हो, रीता हो, सबको बराबर समझ में आना चाहिए। चाहे अंकुश हो, चाहे राजू हो, सबको बराबर आना चाहिए। ये नहीं कि राजू आगे बैठा है तो राजू को ज्यादा समझ में आए, गीता पीछे बैठी तो उसको समझ ही ना आए, ठीक है। तो हमारी क्लास का मोटो ये है कि राजू और गीता को बराबर समझ में आना चाहिए। देखिए, जैसे अपन ने एक स्केल का पैमाना ले लिया, ये हमारा स्केल बना हुआ है, ठीक है। एक इसमें पहले हम ऊपर पैमाना ले लेते हैं। ये स्केल ऐसे ही होती है, आप लोगों ने भी देखा होगा। 1 2 3 4, ये 0 से स्टार्ट हुआ, 0 1 2 3 4, 15 तक 20 तक, जब जहां जहां तक आपको स्केल चाहिए वो देख लेते हैं। अब हमें इस वास्तविक संख्या रेखा में इसे निरूपित करना है। तो ये तो हमारा एक पार्ट हो गया, मतलब 0 से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, इसके 10 पार्ट होते हैं। हर एक पोर्शन के हर एक स्केल के पर्टिकुलर 10 फॉर्म्स अपन निकालते हैं, ठीक है। तो ये संख्या, ये भी 10 तक जाती है, ये भी 10 तक जाती है, ये भी 10 तक जाती है, ठीक है। अब ये 2 हो गया। अब हमारा दिया हुआ 2, तो हमारा 2 का पॉइंट ऑफ व्यू है, ये आ गया 2, हम 2 में गए। अब इसमें दिया 2.6, तो पहला 1 2 3 4 5 6, यहां तक हमारा आ गया 2.6 आ गया, ठीक है। अब हमको 2.6 और ये 7, अब हमको इन दोनों के बीच के में निकालना है। ये जो संख्या है इनको निरूपित करना है। तो अब हम इनकी संख्या यहां से ले लेते हैं, ठीक है। तो आप ये मानो ये 2 है और ये 3, ठीक है। तो अब हर एक, जैसे 6 और 7 हो गया, तो हर एक पार्ट का एक अलग अलग ये होता है, 10 पार्ट होते हैं। तो 2.6 के बाद आप ये मान लो यहाँ पर 2.6 है, ठीक है, और ये सॉरी यहाँ पर 2.7, तो इतना बड़ा हमने ले लिया 4 बोझ के, क्योंकि हमको इनको भी इंडिकेट करना है। तो फिर इसका हो गया 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। अब हमको 2.6 इधर आ गया, 1 2 3 4 5 और 6, और इधर ये 2.66, तो मैंने 66 तक तो निरूपित यहाँ पर कर दिया। ये आपका 2.6 था यहाँ पे, ये 2.6। अब 2.6 और 2.7 के अंदर भी 10 भाग होते हैं, तो हमने उसको निरूपित कर दिया। होते 10 तक है, यहाँ पर हमने ये 7 8 भी, लेकिन मैंने 7 तक ही दिखाया आपको। ये 2.6 हो गया। अब इसके भी 10 भाग होते हैं, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 10 होते हैं, ठीक है। तो हमने यहाँ पर 1 2 3 4 5 6, 2.66 तो पहले आ गया था, और ये 5, तो यहां पर जो आ गया, ये हमने संख्या रेखा निरूपित कर दी।
तो हमें इस तरह भी अगर कोई संख्या का निरूपण करना है तो इस तरह करना पड़ता है कि हमें पहले बारीक से बारीक फैक्टर देखना पड़ेगा। ये यहाँ पर ये हमारा 2.665 आएगा। पहला मेरे यह दो दो के 2.6 इधर आ गया, 2.6 का 6 फैक्टर ये आ गया, 2.66 आ गया। अब 2.6 का जो 5 टर्म्स था तो ये आ गया। अगर आपको इधर लास्ट में 4 लिखा होता तो हम इसके अंदर भी ये ढूंढते, तो इसके अंदर एक और 4 पार्ट निकाल दो, फिर हमारे इधर ये आता 2.666654। इस तरह हमें किसी भी संख्या रेखा में किसी भी संख्या का वास्तविक संख्या रेखा निरूपण कर सकते हैं। ये 2 पॉइंट का हो गया। माना कि भी इसमें 2 पॉइंट आप लेते हो 2.6432, ठीक है, ये ले लेते हैं। तो 2 पॉइंट का 2.6 ये आ गया, 2.6 का 4 अब आप ले लेते हैं, 1 2 3 4, ठीक है। ये हमारा आ गया चौथा कॉलम। अब इसमें 3, तो 2.6 का 1 2 3 4 5, तो 3 इधर ही आ जाएगा 2.643, ठीक है। अब इसका सेकंड फॉर्म में लेना है इसके अंदर, तो ये आ गया 2, तो 2.6432। अगर नहीं बनता है तो आप जैसे कोई अच्छी स्केल, बड़ी स्केल होती है तो आप उसमें किसी शीशे का यूज करके, बारीक बारीक होता है तो उसका छोटा छोटा डिवीजन करना पड़ेगा और इस तरह निकालेंगे। किसी भी संख्या को आप संख्या रेखा में निरूपित करने के लिए इतना छोटा सा काम करना पड़ता है, इसके अलावा कुछ भी नहीं है संख्या रेखा निरूपण में आपके पास। और इसी जो हम ये निरूपण करते हैं संख्या रेखा और संख्या रेखा में किसी भी वास्तविक। तो आप सभी को ये वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और ये संख्या रेखा निरूपण में किसी को कोई दिक्कत आए तो मुझे आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। और ई पढ़ाई और गाँव की पाठशाला को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबा दें।